हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डीएवी क्लास 7 की इंग्लिश प्रैक्टिस बुक से चैप्टर 8 रिपोर्टेड स्पीच। सो स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच होती है जब हम किसी की कही हुई स्टेटमेंट को अपने वर्ड्स में चेंज करके बोलते हैं या किसी को बताते हैं, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इनमें देखते हैं फर्स्ट वर्कशीट। रीड द फ्लोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन प्रणॉय एंड रोहित। तो इसमें हम दो लोगों की कन्वर्सेशन को रीड करते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। द स्पोर्ट्स डे इज़ ऑन 23rd ऑफ दिस मंथ सेड प्रणॉय। इट मीन्स प्रणॉय ने ये जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट बोली है किसको बोली है? रोहित को। आई कैन हार्डली वेट फॉर द डे एक्सक्लेम्ड रोहित। इसमें रोहित जो है एक्सक्लेम कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड रोहित कह रहा है, रोहित की स्टेटमेंट है ये। आई एम नर्वस अबाउट द रेसिस सेड प्रणॉय। प्रणॉय फिर से कह रहा है कि आई एम नर्वस अबाउट द रेसिस। यू शुड नॉट वरी एज यू विल बी द चैम्पियन अगेन सेड रोहित। रोहित फिर से ये स्टेटमेंट डायरेक्ट कह रहा है। दैट विल नॉट बी ट्रू बिकॉज आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस सेड प्रणॉय। तो ये भी स्टेटमेंट प्रणॉय डायरेक्ट में बोल रहा है। तो ये इनकी कन्वर्सेशन है, यहाँ पे देखते हैं। अब वो कह रहा है द वर्ड्स एक्चुअली स्पोकन आर गिवन इन इन्वर्टेड कॉमर्स। तो आप देख सकते हैं जो डायरेक्ट बोले गए हैं स्टेटमेंट वो इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद है, शुरू है। द सेम कन्वर्सेशन इज गिवन बिलो इन द रिपोर्टेड फॉर्म। अब इनकी कन्वर्सेशन को रिपोर्टेड फॉर्म में यानी कि इनडायरेक्ट वे में किसी को बोला गया है। हाउएवर सम वर्ड्स आर मिसिंग फ्रॉम इट। Fill in the blanks by selecting an appropriate word from the aid box that follows it. The first one has been done as an example. Pranoy reported excitedly that the sports day was on the 23rd of that month. Rohit replied that he could hardly wait for the day. Pranoy confessed that he was nervous about the races. However, Rohit assured him that he should not worry as he would be the champion again. But Pranoy reminded that would not be true because he was out of practice. तो इसमें हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने कुछ वर्ड्स यहाँ पे फिल किए हैं। तो जो रोहित सैड था वहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें रिप्लाइड यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहा था, इसलिए रिप्लाइड यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब में दे सकते हैं। फिर से प्रणॉय का सैड, वहाँ पे सैड प्रणॉय था, लेकिन यहाँ पे वो स्टेटमेंट में कुछ कन्फेस कर रहा था, हमने यहाँ पे कन्फेस्ड वर्ड यूज़ कर दिया। ऐसे ही वहाँ पे एश्योरेंस दे रहा है किसी चीज़ की, तो वहाँ पे एश्योर्ड कर दिया, और वहाँ पे कुछ डिवाइड करवा रहा है तो वहाँ पे रिमाइंडेड कर दिया। तो सैड को हमने इन वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं एड बॉक्स में रिग्रेटेड, थ्रेटन, एश्योर्ड, वार्नड, कन्फेस्ड, अपोलोजाइज्ड, रिप्लाइड, रिमाइंडेड, रिपोर्टेड। तो ये पिक कर सकते थे हम इनमें से कोई भी। तो हमने सूटेबली जो भी अप्रोप्रिएट बनता था स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो वर्ड हमने यहाँ पे ले लिया। द वर्ड्स दैट यू हैव फिल्ड इन द ब्लैंक्स आर रिपोर्टिंग वर्ब्स। इनको रिपोर्टिंग वर्ब्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। समटाइम्स इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिपोर्ट एवरीथिंग दैट इज सेड वर्ड बाय वर्ड, एज रिपोर्टिंग वर्ब्स आर यूज्ड टू समराइज व्हाट वाज कम्युनिकेटेड। सम कॉमनली यूज्ड वर्ब्स ऑफ दिस काइंड आर। तो ये स्टूडेंट्स रीड कर लीजिएगा, इनमें से भी हम कुछ वर्ड्स जो हैं रिपोर्टिंग वर्ब्स में यूज़ कर सकते हैं। इसमें रिमेंबर करने वाली बात क्या है? डायरेक्ट स्पीच इज़ व्हाट द स्पीकर एक्चुअली सेज and the indirect speech is reporting it from the narrator's point of view. तो डायरेक्ट स्पीच वो है जो स्पीकर डायरेक्ट बोलता है, और इनडायरेक्ट स्पीच वो है जो नरेटर किसी की कही हुई बात को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग चेंज कर देता है। तो ये पर्सन जो है बोल रहा है डायरेक्ट स्पीच में कुछ, और ये बंदा इसी की बात को समझ रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ, आगे किसी को बताएगा तो वो इनडायरेक्ट में। वर्कशीट सेकंड, रेफर टू द कन्वर्सेशन अगेन एंड लिस्ट द वर्ड्स दैट हैव बीन चेंज्ड। डायरेक्ट स्पीच में हम पीछे कन्वर्सेशन की थी हमने ये वाली, तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट स्पीच में कौन से वर्ड्स बोले गए थे जिनको इनडायरेक्ट स्पीच में हमने कुछ और बना के चेंज किया है। तो दिस डायरेक्ट स्पीच का हमने इनडायरेक्ट में दैट बना दिया है। सेड डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड एक्साइटेडली बना दिया है। आई जो रोहित के लिए यूज़ था वहाँ पे हमने ही उसको चेंज किया है। इज़ को वॉज में, एम को भी वॉज में, यू को ही में, विल बी को वुड बी में। तो इन दिस वे वी हैव चेंज दीज वर्ड्स फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स वर्कशीट 3. Look at the words in the blurbs in column A. Imagine that this is what your partner has whispered in your ear. You have to tell the rest of the class what she has told you using the reporting verb given below the blurb. Write what you will say in column B. One has been done for you. Column A में आपके कान में किसी फ्रेंड ने आपके कुछ विस्पर किया है. क्या बोल रहे हो? आई विश आई वॉजन मीन टू माई सिस्टर. कॉलम बी में हम इसको किसी अपनी क्लास को कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस पार्ट सेंटेंस को. शी रिग्रेटेड बीइंग मीन टू हर सिस्टर. रिग्रेट को यूज़ करते हुए बनाना था. सेकंड है डोंट गो इनटू दैट टनल. इसमें वॉर्न किया जा रहा है तो वॉर्न से हम बनाएंगे. तो ही शी वॉन्ड मी नॉट टू गो इनटू दैट टनल. तो हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके बोल रहे हैं. थर्ड है यू मस्ट वर्क हार्ड एंड विन द मैच. इसमें एंकरेज कर रहे हैं तो ही शी एंकरेज्ड मी टू वर्क हार्ड एंड विन द मैच. लीव माई रूम एट वंस. ऑर्डर हो रहा है यहाँ पे. ही शी ऑर्डर्ड मी टू लीव द रूम एट वंस. ही शी मीन्स यहाँ पे कोई जो हमारे कान में विस्पर कर रहा है वो ही हो सकता है या शी हो सकता है. तो दोनों में से आप चूज़ कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली. यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली. इसमें एडवाइस है तो ही या शी एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज रेगुलरली. और लास्ट है आई विल नॉट लैंड हिम मनी. रिफ्यूज़ है तो ही शी टोल्ड या रिफ्यूज्ड दैट ही शी वुड नॉट लैंड हिम मनी. वर्कशीट 4 ये अपना आप कीजिएगा स्टूडेंट्स. इसमें क्या है अपने आप ही रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस सोचना है और उसको फिर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. वर्कशीट 5 देखते हैं. वर्क विद योर पार्टनर एंड राइट द डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ द रिपोर्टेड वंस गिवन बिलो. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में चेंज करना है. शीरीन आस्क्ड हर मदर where her water bottle was. Shireen said to her mother. तो इसमें इनडायरेक्ट ये पार्ट है, इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे. तो जब डायरेक्ट बनाएंगे तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करेंगे. वेयर इज़ माई वाटर बॉटल क्वेश्चन मार्क भी यूज़ हो रहा है. सेकंड ऐसे ही है ही आस्क्ड व्हेन दे वुड बी मूविंग आउट. ही आस्क्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास व्हेन विल बी मूविंग आउट क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड. Third, the teacher asked the students why they were making a noise. The teacher asked the students, comma inverted comma, why are you making a noise? Question mark, commas closed. Fourth, the children asked their mother if whether they could go out and play. The children asked their mother, comma inverted commas begin, can we go out and play? Question mark, commas closed. Fifth, Mrs. Raghavan asked Sunanda how she had pretended that dish. Mrs. Raghavan asked Sunanda, comma inverted commas begin, how did you prepare this dish? Question mark, commas closed. Sixth, they asked us if or whether our team has won. They asked us, comma inverted commas begin, has our team won? Question mark, commas closed. Seventh, he wondered which room he should sleep in. He wondered, commas inverted commas, which room should I sleep in? Question mark, commas closed. Eighth, the coach asked Sonia whether if it was her turn. The coach asked Sonia, commas inverted commas begin, is it your turn? Question mark, commas closed. So in this way we can change indirect speech sentence into direct speech sentence, and in adding them we can use if or whether. But if we use WH word question, then we don't use if or whether, we direct use that word using starting with WH. Worksheet 6. Report the following questions using if or whether, how, where, why, which and which as appropriate. तो जैसे भी बताया था कौन सा सेंटेंस इफ वेदर से ऐड होगा और कौन सा WH वाले वर्ड से, वो हमने अप्रोप्रिएटली यूज़ करना है. फर्स्ट है वेयर इज़ द लाइब्रेरी. सोनाली आस्क्ड द पियन वेयर द लाइब्रेरी वॉज. ये डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया जा रहा है. सेकेंड है इज़ इट रेनिंग. माई मदर आस्क्ड मी इफ़ और वेदर इट वॉज रेनिंग. इसमें कोई WH वाला वर्ड नहीं आया था इसलिए इफ़ और वेदर यूज़ किया है. थर्ड, वाई डिडंट यू कम टू स्कूल येस्टरडे. शी आस्क्ड हिम, हमने यूज़ किया है तो इसमें WH वाला वर्ड यूज़ था इसलिए इफ़ और वेदर नहीं लगा, वाई लगा है. वाई ही हैडंट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे. डिडंट को चेंज किया हैडन में और येस्टरडे को चेंज किया प्रीवियस डे में. फोर्थ, विच कार शुड आई बाय. द कस्टमर आस्क्ड द डीलर. इसमें हमने यूज़ किया अपने आप ही, ये WH वर्ड है तो ये डायरेक्ट लगेगा विच.
कार, आई को कस्टमर के अकॉर्डिंग ही में, विच कार ही शुड बाय। फिफ्थ, हैव यू बीन टू द शॉपिंग प्लाजा, सोनाली आस्क्ड मंदिरा। इसमें WH वाला वर्ड नहीं है तो इफ़ या वेदर से शुरू करेंगे। यू जो है मंदिरा के अकॉर्डिंग शी में कन्वर्ट हो जाएगा। हैव को हैड में, हैज़ हैव हैड में चेंज होते हैं, हैड बीन में, हैव बीन था हैड बीन में चेंज हो गया। टू द शॉपिंग प्लाजा। सिक्स्थ, हाउ मैनी ऑफ यू हैव नॉट डन द होमवर्क, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। हाउ इज अ क्वेश्चन वर्ड यूजिंग WH family. How many of them had not done the homework? Seventh, can I take a day off? He asked his boss. We have not used WH word here, that's why we use E for weather here. E for weather, he could take a day off. Can will be changed into could. Now worksheet 7. Read the following dialogues taken from the subunit a handful of amendments of the unit are achievers in my English reader class 7. देन कंप्लीट द समरी गिवन बिलो। ये आपकी टेक्स्ट बुक है जो आपकी हैंडफुल ऑफ आर्मेंट्स जो टॉपिक है अचीवर्स के अंदर, उसमें से ये आपको यूज़ करना है। इसमें से दिया गया है, इसको आपने फिलअप करना है इन सेंटेंसेस को। आर यू श्योर यू वांट टू डू, सेड द टीचर। नैनी सेड आई वांट टू ट्राई। पापा, आई हैव गिवन माई नेम फॉर द एलोक्यूशन कंपटीशन, अनाउंस्ड नैनी टू हिज फादर इन द इवनिंग। व्हाट आर यू गोइंग टू स्पीक ऑन, सेड हिज फादर। I don't know as it is going to extempore, said Nanny. The teacher asked Nanny if he was sure he wanted to do it. इसमें हमने ये जो है ऐड किया है ये पार्ट if लगा के, जो उसने बोला था यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू डू इट, तो हमने इसको चेंज किया है he was sure he wanted to do it. To which Nanny replied. नैनी यहाँ पे रिप्लाई क्या कर रही थी, आई वॉन्ट टू ट्राई। नैनी यहाँ पे मेल है तो यहाँ पे देखेंगे आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही यूज़ हो रहा है, दैट ही वॉन्टेड टू ट्राई। इन द इवनिंग नैनी टोल्ड हिज फादर, क्या टोल्ड किया, पापा आई हैव गिवन माई नेम फॉर द एलोक्यूशन कंपटीशन, दैट ही हैड गिवन हिज नेम फॉर द एलोक्यूशन कंपटीशन। हिज फादर इंक्वायर्ड, इसके फादर ने क्या इंक्वायरी की, व्हाट आर यू गोइंग टू स्पीक ऑन। फादर जो है यहाँ पे इंक्वायरिंग कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट ही वॉज गोइंग टू स्पीक ऑन। और लास्ट नैनी आंसर्ड, नैनी ने क्या आंसर दिया, आई डोंट नो एज इट इज़ गोइंग टू बी एन एक्सटेम्पोर, दैट ही डिड नॉट नो एज इट वॉज गोइंग टू बी एक्सटेम्पोर। वर्कशीट 8 में क्या करना है, इमेजिन योर ब्रदर रोहन एंड हिज फ्रेंड हैज़ गॉन टू ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व्हेन प्रतीक गोट किडनैप्ड। लेटर द पुलिस इंटरव्यूड रोहन एंड बेस्ड ऑन द क्लूज ही हैड गिवन देम they were able to nab the kidnappers and save Pratik. First read Rohan's conversation with the police, then complete the letter given on page 101. It means यहाँ पे कोई किडनैपिंग है और किसी ने आई विटनेस है इसका, तो पुलिस को क्या आई विटनेस के अकॉर्डिंग क्या जवाब दे रहा है, तो इनकी कन्वर्सेशन देखिए, उसके अकॉर्डिंग हम उसको देखेंगे बाद में। पुलिस इंस्पेक्टर क्वेश्चन कर रहा है, वेयर वर यू व्हेन प्रतीक वॉज किडनैप। रोहन आंसर दे रहा है, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम सो आई हैड गॉन टू गेट सम मोर ऑफ इट फॉर बोथ ऑफ अस। पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पे कुछ पूछ रहा है, रोहन जवाब दे रहा है, पुलिस इंस्पेक्टर रोहन, पुलिस इंस्पेक्टर रोहन। तो इनकी कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक लेटर लिखा जा रहा है। नाउ राइट ए लेटर टू योर पेरेंट्स अबाउट द इंटरव्यू रोहन हैड विद द पुलिस। पुलिस के साथ उसका क्या इंटरव्यू रहा, तो उनकी कन्वर्सेशन को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए यहाँ पे लेटर लिखा जा रहा है। द बिगिनिंग ऑफ द लेटर हैज़ बीन रिटन फॉर यू। इसमें यहाँ पे स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो इसको कंप्लीट लास्ट में आप इसके कोडिंग समझ के करने की कोशिश कीजिएगा। तो जहाँ तक किया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर लेटर जब लिखते हैं तो एड्रेस होता है ऊपर, डियर मॉम एंड डैड, गैस व्हाट प्रतीक हैज़ बीन सेव्ड एंड द किडनैपर्स हैव बीन नैब्ड, ऑल बिकॉज ऑफ रोहन्स करेज एंड अलर्टनेस। जस्ट यस्टरडे द पुलिस इंटरव्यूड रोहन। द फर्स्ट थिंग द पुलिस इंस्पेक्टर आस्क्ड हिम वॉज, तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग वहाँ पे क्या पूछी जा रही है पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा, वेयर वर यू व्हेन प्रतीक वॉज किडनैप। तो इसको कैसे चेंज किया इसने यहाँ पे, वेयर ही वॉज व्हेन प्रतीक वॉज किडनैप। तो ये क्वेश्चन जो है इंस्पेक्टर ने उससे किया, तो इसको यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में बोला जा रहा है। तो आगे वो जैसे जैसे बात हो रही है तो यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ की है। रोहन टोल्ड देम दैट ही हैड गॉन टू गेट सम मोर आइसक्रीम फॉर बोथ ऑफ देम बिकॉज ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इट। नेक्स्ट द पुलिस इंस्पेक्टर देन आस्क्ड इफ ही हैड सीन द किडनैपर्स। रोहन रिप्लाइड दैट ही saw two persons and he thought there were only two of them.
व्हेन आस्क्ड अबाउट their appearance, Rohan described that one of them was tall, about 6 foot, and the other one was of average height. The shorter one was wearing a hat and a black shirt, while the taller was dressed in blue. तो यहाँ तक हमने इसको फिल किया है। तो जो इनकी कन्वर्सेशन थी यहाँ तक ब्लू तक, ये हमने इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया है। तो ये जो पार्ट रहते हैं स्टूडेंट, इसको आप करने की कोशिश कीजिएगा इसी तरह से। Now students, worksheet 9. Read the following sentences and note the use of commas, inverted commas and capital letters. तो यहाँ पे कुछ sentences है जिनमें हमें commas, inverted commas and capital letters जैसी पंचुएशन लगानी है। जैसे फर्स्ट में पार्ट में देखते हैं, Nancy said, इसके बाद यहाँ पे comma, inverted comma begin, take the book with you और commas closed. Second, this is my favorite skirt, comma start, comma closed, said Sheila. Third, Robin shouted, commas starting, where did you hide the dog, question mark, commas closed. Fourth, will you get some sugar, this sentence is in inverted commas, said mother, and again, or should I get it myself. तो इसमें हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंसेस हैं और इसमें जो बात कही गई है उसको इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है। तो ऐसे ही हमने पंचुएट करना है। नाउ पंचुएट द फ्लोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। फर्स्ट सेंटेंस इन्होंने दिया है, हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, निखिल सेड टू हिज टीचर, हाउ कैन वी चेंज इट। तो ये हाउ का एच कैपिटल करके इसको इन्वर्टेड कॉमा में शुरू करेंगे। हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये यहाँ तक इन्होंने मतलब यूज़ किया गया था और यहाँ पे हम इसको इसके बाद क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा है और इसको यहाँ पे क्लोज किएंगे क्योंकि कॉमा यहाँ से बिगिन था। उसके बाद आगे स्टूडेंट्स, निखिल सेड टू हिज टीचर, ये जो पार्ट इसका पीछे का आ जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का। सेकंड है, द टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट। तो इसमें द का टी कैपिटल, द टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड, यहाँ तक इसको करके कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन और व्हाट का डब्ल्यू बड़ा कैपिटल, व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट और यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और कॉमास क्लोज्ड। थर्ड, शी आस्क्ड इज दैट मी एंड स्टार्टेड टू क्राई। शी आस्क्ड, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, इज दैट मी, आई कैपिटल करके इज दैट मी, इसको कॉमास क्लोज में कर देंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट को बंद कर देंगे। इसके बाद एंड स्टार्टेड टू क्राई अलग से दोबारा से आएगा, फिर फुल स्टॉप। फोर्थ आपका सेंटेंस है, आई एम वेरी वरीड अबाउट माई फादर्स हेल्थ। किसने कही ये बात, सेड करीना। तो यहाँ पे ये लाइन जो है इन्वर्टेड कॉमास में आएगी डायरेक्ट स्पीच की, आई कैपिटल कर देंगे, आई एम वेरी वरीड अबाउट माई फादर्स हेल्थ, यहाँ तक ये स्टेटमेंट जो है इन्वर्टेड कॉमास में रहेगी, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। और इसके बाद किसने कहा है, सेड करीना, करीना का भी के कैपिटल करेंगे अगर है नहीं है तो। आगे है, वेयर कैन आई गेट सम पेस्ट्रीज एंड आस्क्ड द मैन एट द काउंटर। तो ये जो लाइन है जो इसने पूछी है मैन ने काउंटर पे, इसको हमने डायरेक्ट स्पीच में रखना है। वेयर कैन आई गेट सम पेस्ट्रीज, तो इसमें हमें इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करना है क्योंकि क्वेश्चन पुट कर रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट जो है पीछे आ जाएगा, आस्क्ड द मैन एट द काउंटर। नेक्स्ट है सिक्स्थ, इफ़ यू हैव द टाइम, शीला सेड विल यू हेल्प मी विद माई होमवर्क। तो शीला सेड, ये पार्ट जो तो बीच में रिपोर्टिंग वर्ब का है और इसके दोनों तरफ जो है शीला ने बोल ली है ये लाइन, तो ये दोनों पार्ट जो है इन्वर्टेड कॉमास में रहेंगे लेकिन शीला सेड को अलग से रखा जाएगा। तो इफ़ यू हैव द टाइम, ये जो है सेंटेंस इसमें आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा में। तो इफ़ का आई बड़ा, इफ़ यू हैव द टाइम क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और किसने कहा है, शीला सेड, तो ये शीला सेड लिख के रिपोर्टिंग वर्ब का फिर से ये लाइन दोबारा दोहरा रही है, विल यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, ये फिर से इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगी लाइन। इसका डब्ल्यू कैपिटल करेंगे, विल यू हेल्प मी विद माई होमवर्क क्वेश्चन मार्क और कॉमा क्लोज्ड। सेवंथ है, माई डियर सिस्टर विस्पर्ड शाशा, इफ़ यू डोंट गिव मी योर चॉकलेट आई विल लेट यूर सीक्रेट। तो माई डियर का एम कैपिटल, माई डियर सिस्टर विस्पर्ड शैशा, यहाँ तक तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, इफ़ का आई बड़ा, इफ़ यू डोंट गिव मी योर चॉकलेट आई विल लेट योर सीक्रेट। तो इफ़ यू डोंट गिव मी योर चॉकलेट आई विल लेट योर सीक्रेट, यहाँ पे फुल स्टॉप कॉमा क्लोज्ड। एट सेंटेंस, वेयर आर माई शूज़ फातिमा, ये सेंटेंस पूछा गया है। सेड टू हर ब्रदर, और इससे फिर से पूछा गया है, आई कैन नॉट फाइंड देम एनीवेयर। तो दो पार्ट पूछे गए हैं तो दोनों को इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे।
वेयर आर माई शूज़, इसका W कैपिटल करके क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में और कॉमा क्लोज कर देंगे, सेंटेंस खत्म। इसके बाद किसने कहा है, फातिमा सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। इसके बाद किसको कहा है, टू हर ब्रदर, यहाँ तक तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। इसके बाद डायरेक्ट स्पीच की फिर से लाइन आ गई, आई कैन नॉट फाइंड दैम एनीवेयर, और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, तो कॉमाज में रख के इसको फिर फुल स्टॉप में क्लोज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है डू इट योर सेल्फ। एक एक्सरसाइज है जो आपको खुद करनी है, लेकिन चलो देखते हैं इसमें करना क्या है। फर्स्ट है, रीड द फ्लोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन रूही एंड मीना, देन कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलोज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक स्पेसिस। रूही, देयर इज एन एक्साइटिंग मैजिक शो इन द टाउन। मीना क्या रिप्लाई कर रही है, वेयर इज इट बीन हेल्ड। रूही बोल रही है, एट प्लाजा। वुड यू लाइक टू गो फॉर इट, मीना पूछ रही है। इज एनीवन गोइंग टू सी इट, रूही कह रही है। मालिनी एंड आई आर गोइंग टुमारो। मीना फिर से पूछ रही है, कैन आई जॉइन यू। रूही, यू मस्ट जॉइन अस, यू विल हैव फन। मीना पूछ रही है, हु विल गेट द टिकट्स। रूही रिप्लाई कर रही है, आई विल आस्क माई ब्रदर टू अरेंज दैम। तो ये कन्वर्सेशन है डायरेक्ट स्पीच की, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमने एक स्टेटमेंट में, एक पैसेज में कन्वर्ट करना है और इसमें फिलअप्स करने हैं इनके। रूही टोल्ड मीना दैट देयर वॉज एन एक्साइटिंग मैजिक शो इन द टाउन। मीना आस्क्ड हर, अब मीना क्या आस्किंग कर रही है, मीना क्या पूछ रही है, वेयर इज इट बीइंग हेल्ड। तो वेयर इट वॉज बीइंग हेल्ड, इसको हमने पैसिव वॉइस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। रूही टोल्ड हर इट वॉज एट द प्लाजा एंड इंक्वायर्ड। रूही ने इसको क्या किया, प्लाजा में बताया, भी प्लाजा में होगा, और क्या पूछा उसके बाद, वुड यू लाइक टू गो फॉर इट। तो यहाँ पे इसको इफ़ से शुरू करेंगे, इफ़ शी वुड लाइक टू गो फॉर इट। मीना आस्क्ड रूही, मीना फिर से रूही से क्या पूछ रही है, इज़ एनीवन गोइंग टू सी इट। तो इफ़ एनीवन वॉज गोइंग टू सी इट, इसको ऐसे चेंज किया करके हमने इसमें फिल किया। रूही टोल्ड हर दैट द मालिनी एंड शी वर गोइंग टू सी इट द नेक्स्ट डे। ये बोल रही थी ना, मालिनी एंड आई आर गोइंग टू, तो यहाँ पे आई आर को वर से कन्वर्ट कर देंगे, गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट डे, टुमारो को नेक्स्ट डे में। आगे मीना क्या पूछ रही है फिर से, कैन आई जॉइन यू। तो यहाँ पे मीना आस्क्ड, मीना ने पूछा इफ़ शी कुड जॉइन दैम, कैन को कुड में कन्वर्ट कर दिया और आई को शी में, यू को दैम में। और नेक्स्ट रूही रिप्लाई कर रही है, यू मस्ट जॉइन अस, वी विल हैव फन। तो रूही वॉज डिलाइटेड टू हियर दिस, शी इंसिस्टेड दैट मीना मस्ट जॉइन दैम, शी वॉज श्योर दैट दे वुड हैव फन। तो दोनों पार्ट को हमने इसमें जोड़ दिया। मीना फिर से पूछ रही है, हु विल गेट द टिकट्स। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आगे फिर से, शी वॉज, मीना आस्क्ड, मीना ने क्या पूछा, हु वुड गेट द टिकट्स। यहाँ पूछा था ना, हु विल गेट द टिकट्स, तो हु तो हु रहा, विल को वुड में बदल दिया, हु वुड गेट द टिकट्स। तो उसने क्या रिप्लाई किया, आई विल आस्क माई ब्रदर टू अरेंज दैम। तो रूही सेड दैट शी वुड आस्क हर ब्रदर टू अरेंज दैम। तो इस तरीके से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड पार्ट है, रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड कंप्लीट इट इन सुटेबल वे। इसमें हमें कुछ नहीं दिया गया, इसमें अपने अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज करना है कन्वर्सेशन को। मदर क्या पुट कर रही है क्वेश्चन, वाई डोंट यू क्लीन योर रूम। तो सन क्या रिप्लाई करेगा, बिकॉज आई नो वेयर एवरीथिंग इज़। यहाँ पे कुछ भी आप अपनी तरफ से भी चेंज कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। तो ये तो सिर्फ एक सजेशन है, एक हेडिंग है, एक करके दिया गया आपको, तो ये आप देख सकते हो। आई फील कंफर्टेबल दिस वे, तो इसने ये रिप्लाई किया सन ने। तो मदर फिर से क्या क्वेश्चन पुट कर रही है, बट हाउ कैन यू फाइंड एनीथिंग इन दिस मैस। तो ये साथ में ये भी पूछ रही है, योर शूज़ आर लाइंग हेयर, आपके शूज़ तो इधर पड़े हैं, सामान इधर उधर बिखरा है, तो कैसे आप ढूंढोगे किसी भी सामान को। तो सन क्या रिप्लाई कर रहा है, आई हैव केप्ट माई शूज़ हेयर बिकॉज आई एम अबाउट टू गो फॉर ए जॉग। मैंने इसलिए यहाँ पे रखे हैं शूज़ को क्योंकि मुझे जॉगिंग के लिए जाना है, इसलिए ये पड़े नहीं हैं, ये रखे हैं। तो मदर क्या पुट कर रही है, एंड वाई इज़ योर स्कूल बैग ऑन द बेड। और बेड पे स्कूल का बैग क्या कर रहा है, जब तुमने अगर अरेंज कर रखा है तो ये अरेंज तो नहीं लगता, सामान पड़ा हुआ अनटेडी सा लगता है। सन क्या रिप्लाई कर रहा है, आई नीड दैट टू, आई एम डूइंग माई होमवर्क। मुझे ये बैग भी चाहिए क्योंकि मुझे होमवर्क करना है। तब मदर कह रही है, मेक श्योर यू पुट द बैग इन द राइट प्लेस व्हेन यू लीव द रूम। जब रूम से निकलो तो इसको सही जगह पे रख के जाना। तो सन क्या कह रहा है, श्योर आई विल डू इट लेटर, बाद में कर दूंगा मैं, आई एम गेटिंग लेट नाउ, अब मैं लेट हो रहा हूँ। तो देखो ना, 2 लाइनें दी हैं भरने के लिए, लेकिन हो सकता है कि हमारी एक में आ जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। मदर क्या कह रही है, एंड डोंट फॉरगेट टू टीडी अप योर रूम
और आई विल हैव टू डू ऑल दिस, या तो तुम करके जाना, नहीं तो मुझको बाद में सारा करना पड़ेगा कमरे को साफ। सन क्या कह रहा है, प्लीज़ डोंट टच एनीथिंग, लेकिन किसी चीज़ को टच मत करना, अदरवाइज आई वॉन्ट बी एबल टू फाइंड माइन थिंग्स, नहीं तो जैसे मैंने रखी हैं अभी तो मुझे पता भी है, लेकिन बाद में मुझे कोई भी नहीं चीज़ नहीं मिलेगी, मुझे ढूंढने में मुश्किल होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका टॉपिक ये ख़त्म होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।